ओके, हियर इट इज लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स इज मेड टू फैमिली। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 में पार्ट 2 के अंदर लेसन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं। एक साइड पे 13 का 1, एक साइड पे 13 का 2 हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पूछा है कंपनी परफेक्टेड 200 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच हेल्ड बाय कटारा फॉर नॉन पेमेंट अलॉटमेंट ऑफ मनी 14 पर शेयर। शेयर वैल्यू कितना है 10 रुपया है, लेकिन नॉन पेमेंट 14 रुपीज़ बोला, इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ प्रीमियम भी है जो पैसा हमको नहीं मिला है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज़ अपन को नहीं मिला है। दीज सीट्स आर रीइश्यूड ऑल प्रॉफिट शेयर्स गिविंग मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। कभी भी ये ध्यान रखना, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट का मतलब होता है जो आप प्रॉफिट करने से पहले वो शेयर का पैसा आपको कितना मिला हुआ है, मतलब वो शेयर का पैसा आपका एप्लीकेशन का मिला होगा। सपोज समझ लीजिए 3 रुपया एप्लीकेशन का मिला, तो 3 रुपया एप्लीकेशन का मिला तो आप वो शेयर को जब रीइश्यू करेंगे तो 3 रुपया कम करके आप दे सकते हैं। वैसे सपोज समझ लीजिए एप्लीकेशन का मनी 3 रुपये मिला है, अलॉटमेंट में भी आपको उसने पैसा दे दिया 4 रुपया, 7 रुपया उसने दे दिया। लेकिन मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जब भी वो बोलते हैं, जब प्रॉफिट करने के बाद अगर हम रीइश्यू जब करते हैं तो मैक्सिमम का मतलब होता है जब वो पहला जो शेयर होल्डर रहता है वो कितना पैसा ये शेयर्स के ऊपर कंपनी को दिया था उतना पैसा आपको कम करके रीइश्यू करना चाहिए। इसको हम मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कैसा आता है। तो उसने तो बोला कि 1200 शेयर्स को उसने प्रॉफिट कर दिया, तो डेट तो नहीं है, इसका हम लोग 1 लिखेंगे। नॉन पेमेंट आपको दिखा है, अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, और अलॉटमेंट नहीं अपन को प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम भी अपन को नहीं आ रही है। इससे पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेटा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि ये नहीं आ रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेटा टू शेयर फॉरफीचर। ये शेयर को हम लोग परचेज कर रहे हैं और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और दूसरा है 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल पर। ये जो नहीं आ रहे हैं पैसा वो है। अब इधर आइए तो इधर अपन को 1200 इंटू 10 यानी 12,000, इधर आएगा तो 1200 इंटू ये भी 10 आएगा, ये 10 रुपीज़ प्रीमियम है। और इधर आएंगे तो 1200 इंटू 14, और इधर आएंगे 1200 इंटू 3, जब बचा क्या है 1200 इंटू 3, ये भी अपन को बचा। तो परफेक्ट में हम लोग वो पैसे ले गए जो पैसा मेरे को आ चुका है अलॉटमेंट का। तो 12 3 3600, और ये भी 12 3 3600, तो दोनों में कितने 24,000, 7,200 अगर अपन माइनस करते हैं 16,800, ये अलग जब हम लिख सकते हैं बीइंग नॉन पेमेंट, बीइंग सेल्स आर प्रॉफिटेड, being sales are profited for non-payment of allotment and first and final। अभी ये शेयर्स को हमने क्या किया, रीइश्यू किया। रीइश्यू कैसे किया? मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। कभी भी मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट मतलब ये जो अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट मुझे कम करके उधर पे करना। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट मतलब इधर जो परफीचर में जो पैसा मेरे को आया है वो पैसा मैं क्या करूँगा, उतना कम करके मैं उसको पैसा में बेच दूंगा वापस। तो बैंक अकाउंट डेटा शेयर फॉरफीचर डेटा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। इधर आपको देखेंगे तो परफेक्ट ये जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम आपके इधर आ जाएगा वापस।
इसके अंदर। तो ये हो गया 3600, ठीक है। तो ये 3600 आपको मैक्सिमम परमिशन डिस्काउंट दी, मतलब ये पहले तो परफीचर में जितना पैसा उतना पैसा इधर भी परफीचर में आपको आएगा। इसके बाद ये चेक करने के बाद आएगा 1200 इंटू 10, क्योंकि पूरा सेल्स के बाद 1200 इंटू 10 मतलब 12000 हो गया। 12000 में ये गया था कितना हो जाएगा 8400, ये हो गया। तो अपन को पैसा 8400 रुपया ही मेरे को आया बीइंग इक्विटी शेयर्स रीइश्यूड आफ्टर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। ऐसा इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस अपन को कुछ है ही नहीं है, क्योंकि इधर भी 36 है इधर भी 36 है। तो अपने जो थर्ड एंट्री है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वाला, इसके लिए हम लोग नो एंट्री हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इधर कोई डिफरेंस अपने पास दोनों का डिफरेंस अपने पास नहीं है, दोनों इक्वल है। जब भी मैक्सिमम डिस्काउंट बोलते हैं तो इक्वल हो जाता है, डेबिट परफीचर अकाउंट और क्रेडिट परफीचर अकाउंट दोनों का अमाउंट सेम हो जाता है, इसलिए अपन को थर्ड एंट्री इधर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको हम सेकंड इसी में सेकंड वाला देखते हैं। 13 में सेकंड वाला क्या बोल रहा है, रमेश होल्ड 600 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच इन कंपनी। He had paid application amount 3 rupees and allotment money 2 rupees 50 paisa per share, but could not pay first call money 2 rupees per share। मतलब रमेश ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल पैसा 2 रुपया नहीं दिया और फाइनल कॉल बाकी है। बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल द इक्विटी शेयर्स आर परफेक्टेड, ऐसा बोला। तो जब भी ऐसा होता है तो आपको कॉल्ड अप अमाउंट देखना है। व्हाट इज मीन बाय कॉल्ड अप अमाउंट, जितना भी कंपनी ने शेयर होल्डर को पूछा गया है भाई इतना पैसा आपको देना है, उसको हम कॉल्ड अप बोलते हैं। ये पूरा पैसा भी हो सकता है या आधा पैसा भी हो सकता है। अभी इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन में 3 रुपया पूछा है, अलॉटमेंट में 50 पैसा पूछा है और फर्स्ट कॉल में 2 रुपया पूछा है, मतलब टोटल मिलकर 7.5 रुपये उसने पूछा है अभी तक, और 2.5 रुपया बाकी है। 2.5 रुपये का है वो फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अभी नहीं पूछा। फाइनल कॉल पूछने से पहले ही उसने क्या कर दिया, परफीट कर दिया। मतलब फाइनल कॉल से पहले कितना उसने पूछा था, 7.5 रुपया पूछा था एक शेयर का, तो 7.5 रुपये को हम लोग कॉल्ड अप अमाउंट बोलते हैं। तो यही कॉल्ड अप अमाउंट आपको कैपिटल में आपको लेना है। तो फर्स्ट एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट आर टू इक्विटी शेयर या शेयर परफीचर लिख सकते हो, परफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल। जो नहीं आ रही है हम उसको पैसे उसका नाम से लिखते हैं, ठीक है। कितना शेयर है, 600 शेयर है और 7 रुपीज 50 पैसा लेना है, पूरा 10 रुपया नहीं लिया, क्योंकि कंपनी ने कितना पूछा था, 7 रुपये 50 पैसा, 7 रुपये 50 पैसा ही हमको लेना है, जिसको हम कॉल्ड अप अमाउंट बोलते हैं। और इधर आएगा 600 इंटू 5 रुपये 50 पैसा, इधर आएगा 600 इंटू 2, तो ये 6 इंटू 2 1200 ये हो गया, और 6 इंटू कर देते हैं, 6 5 30, 0 0 7 6 42, 1 0 1 पॉइंट है तो 45,000 ये आया। इसमें से 12 गया था, 3 और ये 3, 33,000 अपन को वो अमाउंट। ये हो गया मेरा फर्स्ट परफेक्ट। इसका मुझे क्या करना है, कॉल करना, मतलब री इश्यू करना। री इश्यू करेंगे तो आपको क्या आता है, अगर री इश्यू करेंगे तो मेरे को पैसा आता है बैंक अकाउंट डेटा, ठीक है। तो री इश्यू कैसा किया उसने, री इश्यू द ऑल प्रॉफिटेड शेयर्स बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल, कंपनी इश्यू ऑल दीज शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। ये सब शेयर को कंपनी ने 4 रुपये के हिसाब से री इश्यू किया है। वो भी कैसा, बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर परफेक्टर अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे क्या करना है, बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल, बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल पे ही उसने ये किया, तो इधर आएगा 4,500, क्योंकि बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल बोला, इसलिए 7 रुपीज 50 पैसा ही मेरे को लेना है।
अगर फाइनल कॉल के बाद बोलता है तो अपन पूरा 10 रुपीज लेते हैं। बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल कंपनी परमिटेड और जैसे फॉर्मेलिटीज सर फॉर्मेलिटीज लेके उसके बाद हमने इसको रीइश्यू किया। मतलब कितने पे किया उसने 4 रुपये कम कर दिया। मतलब ये 6 × 4 6 4 जा 2400 2400 कितना बचा ये 24। ये दोनों का डिफरेंस निकाल के हम लोग इधर लिखा है। इससे मैंने इधर कुछ इंटू करके नहीं लिखा, ये डिफरेंस निकाल के मैंने लिखा। अगर इंटू करना है तो इंटू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो। अभी इसके बाद मेरा फाइनल कॉल बाकी है। फाइनल कॉल बाकी है मतलब इधर हमको फाइनल कॉल आएगा, उसके बाद कुछ प्रॉफिट में तो वो भी आएगा। उसके बाद मेरे लास्ट में कैपिटल रिजर्व अकाउंट आएगा। लास्ट में हम हमेशा कैपिटल रिजर्व लास्ट में लिखते, लेकिन इधर कुछ फाइनल कॉल है नहीं है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट और डिफरेंस में हम लोग लिख ही लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, ये एंट्री जो है फाइनल कॉल के बाद आपको लिखना है। ओके, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद भी प्रॉफिट हो सकता है, उधर भी रीइश्यू हो सकता है, तो ये बीच में होगा तो आपको कैपिटल रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको एक ध्यान रखना है, क्योंकि फाइनल कॉल भी बाकी है हमारा। अगर फाइनल कॉल बाकी है तो उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट या कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इधर कैपिटल रिजर्व लिखने की जरूरत मुझे नहीं है। तो भी हम लोग अगर लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंस हम लोग देखते हैं। ये 3300 इधर है और इधर 2400, तो 33 में से 2400 अगर आप निकाल देते हो तो कितना बचा इधर 900 रुपया। ये 900 रुपया आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इधर उसकी जनरेटरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी फाइनल कॉल मेरा बाकी है। जब फाइनल कॉल करेंगे उसके बाद अगर उसमें कोई परफिचर नहीं होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, तो हम उसके बाद अपने कैपिटल रिजर्व का जनरेटरी अपन को लिखना है। अगर फिर भी अगर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब फाइनल कॉल में भी कुछ नहीं हुआ, परफिचर नहीं हुआ, इश्यू नहीं हुआ, तो आपको कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा 900 रुपया आपको कैपिटल रिजर्व में इधर आएगा। इसका हम लोग देखेंगे 13 का थर्ड क्वेश्चन। ओके, 13 के अगर हम थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, इसमें भी ऐसे कुछ दिया है। कंपनी परफेक्ट 400 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज ईच, इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20% ऑन फेस वैल्यू, 80 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम के साथ 80 रुपया प्रीमियम है। और कॉल्ड अपॉन दीज शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 50%। These shares were profited before making first time final call. फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल से पहले ही कंपनी इसको प्रॉफिट कर चुका है, जिसके अंदर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अलॉटमेंट पैसे में प्रीमियम भी अपन को है, तो मतलब प्रीमियम भी मेरे को नहीं आया है, वो आपको ध्यान देना है। जब प्रीमियम भी नहीं दिया है तो प्रीमियम को भी अपन को प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है मेरा इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डाटा सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आप लोग लिख सकते हैं। और दूसरा आएगा टू इक्विटी से प्रॉफिट, जो पैसा मेरे को मिला है वो हम लोग लिखते हैं टू इक्विटी से अलॉटमेंट, मतलब इस यहाँ तक कि अपन को सम किया है, अलॉटमेंट के बाद उसने प्रॉफिट कर दिया है कितना का 400 × 100 कैपिटल में 400 × 100 और प्रीमियम में 400 × 20% बोला, तो 100 करेंगे कितना है 40,000। इधर भी आपको कॉल्ड अप अमाउंट लेना है। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 60 रुपया है, क्योंकि 80 रुपया उसने लिया, 80 रुपये में 20 रुपया प्रीमियम है। 80 रुपये तक उसने पूछा था, तो 80 में 20 रुपया प्रीमियम है, तो प्रीमियम में 20 आएगा, इधर 60 रुपया है। 4 6 24,000 ये आएगा, 4 2 8,000 ये आएगा। अगर परफिचर में चले जाते हैं तो परफिचर में अपन को क्या किया उसने 30 रुपया आया, क्योंकि 50 रुपया उसने नहीं पे किया, तो 30 रुपया मेरे आ चुका है इधर। तो 4 3 इधर आएगा 12,000 और इधर आएगा तो 400 × 50, 4 पैसा 20, तो ये हो गया 32,000। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे बी। सेकंड में क्या बोला, इस शेयर्स को उसने क्या किया रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू किया तो कितने में रीइश्यू किया 36,000 में रीइश्यू किया। कितने में 36,000 मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं 36,000 बाय 400 शेयर्स है, तो 4 9 जा 90 रुपीज रीइश्यू में किया, लेकिन हमारा कितना होता है 60 रुपये जरूर है, लेकिन उसने रीइश्यू 90 रुपीज में किया। मतलब इसका मतलब क्या है, पूरा पैसा उसने दे दिया, एक ही साथ में 100 रुपये के हिसाब से उसने पैसा दे दिया है। जो भी शेयर्स खरीदा है,
जो भी व्यक्ति शेयर्स खरीदा है उसने 90 रुपये के हिसाब से शेयर्स लिया, मतलब 100 रुपये उसके अंदर अपने को गिनती में आया, लेकिन हमने पूछा था कॉल व्यक्ति का 60 रुपये है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा क्या है वो अपन को कॉल इन एडवांस है, क्योंकि अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं पूछा है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं पूछा है, इसलिए जो एक्स्ट्रा जो मेरे को मिल रही है हम उसको कॉल इन एडवांस में हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा आ गया पहले एंट्री बैंक री इशू का, बैंक अकाउंट डेटा इक्विटी सेल फॉर फ्यूचर, क्योंकि जो डिस्काउंट में 10 रुपये में चले जा रही है, ये 10 रुपये हो गया, 400 इंटू 10 ये हो गया मेरा 4000, 400 इंटू 90 36,000 जो अमाउंट उसने दिया है टू इक्विटी से कैपिटल और टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि कॉल इन एडवांस इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैंने पैसा नहीं पूछा, इससे पहले ही उसने मेरे को दे दिया, इसलिए 400 इंटू 60 इधर आएगा कितना 24,000, जो पहले वाला जो मैंने कॉल अप किया ये वाला, ये कैपिटल में चलेगी, और जो बचा है 400 इंटू 40, क्योंकि 100 में 60 इधर गया तो 40 रुपये बचे, तो 700 इंटू 40 16,000 रुपये जो है वो मेरा क्या है कॉल इन एडवांस में चले जाएगा, बिकॉज हमने ये री इशू कब किया बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग री इशूड forfeited shares before making first and final call and received full amount। फुल अमाउंट है इसलिए हम लोग को कॉल एडवांस, ये आपको ध्यान देना है। अभी इसके बाद कोई सेल्स नहीं बढ़ने वाली है, इसलिए अपन इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट पर फीचर की एंट्री के लिए इधर 12,000 पर फीचर है और इधर 4,000 है, तो उसका डिफरेंस आप डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में आप इधर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई पैसा इसका नहीं आना। इक्विटी शेयर पर फीचर कर लेता टू कैपिटल रिजर्व, क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर पर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, कितना होता है 12 में 8 गया तो 12 में 4 गया तो 8,000 रुपया मेरे को इधर डिफरेंस अमाउंट है, इसके लिए तो आप ये जनरेटेड लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 15 से 13 क्वेश्चन का तीनों सम्स इस तरह से आपको करना है। ओके।